बन गई। आंध्र प्रदेश में कैसे सरकार बर्खास्त की थी, जम्मू कश्मीर में कैसे बर्खास्त की, हरियाणा में कैसे रातों रात सत्ता परिवर्तन। तो ये मान रहे हैं भाजपा कि कांग्रेस को ही लक्ष्य मान के चल रहे हैं, तो उसको बोलो कान पकड़ो और उठ बैठ करो, फिर हम समझाएंगे कि सरकार कैसी चलानी है। ये भी तो हमसे सीखो। यानी कहना यह है रेणुका चौधरी का कि अगर कांग्रेस को लक्ष्य मानकर बीजेपी चल रही है तो बीजेपी समझ जाए। और ऐसे भी कांग्रेस ने बहुत सारी हो गई टेंशन अदानी सेठ का, कैसे भरूं घर, अदानी सेठ का कैसे भरूं घर, ये हरदा निकला गरीब परवर, ये हरदा निकला गरीब परवर। तो उत्तराखंड को लेकर चिंता महिलाओं में जिस रूप में ये एक नजारा है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर कहीं ज्यादा हिंसक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुरुष, महिला, और दूसरी तरफ पुलिस लगातार उनको अब भी रोकने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीर बतला रही है कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नारे किस रूप में लगाते हुए अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि बहुत अरसे के बाद कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर खुद मनमोहन सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, गुलाम नबी आजाद हो, जिस भी नेता का नाम लीजिए वो इस वक्त इन कार्यकर्ताओं के साथ है। तो इन कार्यकर्ताओं में इस रूप में भी जोश है कि वो बैरिकेड को बैरिकेड नहीं मान रहे हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, वो इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस को जिस तरीके से सरकार निशाने पर ले रही है, अब वक्त आ गया है कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार पर सीधा निशाना बनाया जाए। और शायद इसीलिए सोनिया गांधी ने अगर एक तरफ मोदी सरकार और दूसरी तरफ नागपुर का जिक्र करके संघ परिवार को कटघरे में खड़ा किया, तो उसमें अब मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए नारे और गीत पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कैसे गाए जा रहे हैं, यह भी सुन लीजिए जरा। इस बीच में हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं में या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो राजनीतिक तौर पर एक चुनौती तो मोदी सरकार के लिए हो सकती है, क्योंकि ध्यान दीजिए तो जिन मुद्दों को लेकर देश के भीतर परेशानी है वो आम लोगों से जुड़ी हुई है। और आम लोगों की परेशानी का मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में है। सवाल ये था पहली बार देश के भीतर कि जिस उम्मीद के आसरे इतनी बड़े जनादेश के साथ सरकार को लाया गया, कांग्रेस अब उस जनादेश को ही ये कहकर निशाने पर ले रही है कि दरअसल इतना बड़ा जनादेश अगर आपको मिला तो फिर स्थितियों में सुधार क्यों नहीं हो रहा। यानी जिस अच्छे दिन का जिक्र था, उस अच्छे दिन के जिक्र के साथ लोगों के भीतर जो गुस्सा है वो कार्यकर्ताओं के जरिए नजर आ रहा है। कुमार विक्रांत, क्या स्थिति है इस वक्त गिरफ्तारी के बाद, प्रतीकात्मक गिरफ्तारी के बाद? कुमार विक्रांत, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना है प्रसून जी, उसके आसपास चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यूं ही टहल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। 2 बैरिकेड जो थे उनको तोड़ दिया है, कुचल कर आगे बढ़े हैं, और आखिरी बैरिकेड जो है जिसके बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं उसके आखिरी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर चढ़े हुए तमाम नेता यूथ कांग्रेस के और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जिनको प्रतीकात्मक तौर पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है और जंतर मंतर से संसद भवन की ओर वो कूच करना चाह रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रसून जी कोशिश रही है कि चूंकि निशाना गांधी परिवार पर बनाया गया है, लेकिन उस बात का जिक्र न करते हुए लोकतंत्र बचाओ उत्तराखंड में जो हुआ, उसके अलावा अगर बात करें किसानों की, सूखे की, और साथ ही साथ सिंहस्थ कुंभ में जो जाने गई है उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। तो यानी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, इन सारे मुद्दों को सरोकार रखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इसके जरिए वो एक बार फिर अपनी सियासी जमीन खोई हुई वापस पा सकती है, और इसी कोशिश में वो लगातार है। यहाँ पर ये कहना मुनासिब होगा जो कहा जाता है कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी परिवार है, ये नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। नहीं कुमार विक्रांत, इस वक्त सोनिया गांधी कहां पर है, राहुल गांधी कहां पर है, मनमोहन सिंह कहां पर है?
कि मैं वैसा ही बता रहा हूँ कि तीनों ही लोग इस वक्त संसद भवन जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना है उसके भीतर है और चारों ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं और अंदर माना जा रहा है कि उनको प्रतीकात्मक तौर पर गिरफ्तार किया गया है और जल्दी उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन उसके पहले चारों ओर नजारा यही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नारे लगा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और जहां कांग्रेस की यही कोशिश ही थी कि इसी के जरिए वो अपने सभी नेताओं को एकजुट कर सके। ऐसे ऐसे नजारे देखे हैं प्रसून जी कि कई नेता गिरते गिरते बचे, बैरिकेड तोड़े गए, 3 बैरिकेड तोड़े जा चुके हैं, आखिरी बैरिकेड पर भी आकर चुके हुए हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे जिस भी नेता का आप नाम लीजिए, एक और निगाह घुमाइए वहाँ कांग्रेस का नेता आपको नजर आ जाएगा। तो कहीं न कहीं मतभेद भुलाकर सारे कांग्रेसी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी कोशिश वही है कि हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह इनके आसपास नजर आए और इसी की लड़ाई, इसी की जद्दोजहद यहाँ पर नजर आ रही है। जी नहीं तो क्या विक्रांत ये माना जाए कि आज संसद पे नहीं सड़क से लड़ाई होगी और संसद का एक लिहाज से जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें कांग्रेस के तमाम सांसद अनुपस्थित रहेंगे, वो वहां पर नहीं जाएंगे? क्या ये मान लिया जाए कि जो पार्लियामेंट के भीतर जो भी बहस हो रही थी, चाहे वो 0 आवर की हो, चाहे वो क्वेश्चन आवर की हो या फिर दिन भर के जो मुद्दों की कार्रवाई हो, अब कांग्रेस के नेता संसद के भीतर आज किसी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसका मतलब तो बहुत साफ है कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सड़क का संघर्ष ज्यादा से ज्यादा चले और संसद के भीतर जो लगातार हंगामा वो कर रहे थे या बायकॉट कर रहे थे या मुद्दे उठा रहे थे, वेल में आ रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब सड़क से लड़ाई लड़नी होगी। क्या इस दिशा में कांग्रेस जा रही है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि संसद में चूंकि लोकसभा में संख्या कम है, कई बार कांग्रेस को लगता है उसकी आवाज दब जाती है। राज्यसभा में वो अपनी कोशिश करती है, हंगामे करती है और वहां पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि माहौल उसके खिलाफ जा रहा है। लगातार जो हमले हो रहे हैं गांधी परिवार पर, उससे छवि पर दाग लग रहा है और उस दाग को धोने के लिए सड़क पर उतरना होगा और यही रणनीति है। लेकिन पहले ये कहा गया था कि जैसे ही यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद रिहा किया जाएगा तो ये सारा जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो इसी माहौल को संसद के भीतर दिखाएंगे। लेकिन चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका हुआ है, तो ऐसे में भला प्रसून जी कैसे कांग्रेस के नेता संसद जा सकते हैं? उनको तो लग रहा है कि सड़क पर गर्मी पैदा करने का, ताप बढ़ाने का एक बेहतर मौका है। संसद की तो बात देखी जाएगी। जी नहीं तो क्या कुमार विक्रांत, ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते। राहुल गांधी इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर वो मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि किस रूप में वहां पर मौजूद हैं। यानी चलती हुई संसद के बीच सड़क से संघर्ष करने का जो मादा कांग्रेस ने आज के दिन अपने कार्यकर्ताओं के जरिए दिखाने की कोशिश की है और जिस तरीके से तमाम बड़े नेता अभी भी पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में मौजूद है। राहुल गांधी इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं, सोनिया गांधी थाने मौजूद है, मनमोहन सिंह मौजूद हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता वह भी मौजूद, गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता वह भी मौजूद। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस अब उस नब्ज को पकड़ना चाह रही है कि जिसमें जनता के साथ उसके कार्यकर्ताओं की भागीदारी दिखे, मुद्दों के आश्रय सरकार से इतर सड़क की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट को इस हालत में ला दिया जाए जिसमें पार्लियामेंट में ताकत कम भी क्यों ना हो, लेकिन सड़क का संघर्ष इस रूप में सामने आ जाए जिससे सरकार दबाव में आ जाए। और ये एक स्थिति है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो कांग्रेस के भीतर का सॉफ्ट हिंदुज्म था वह भी नजर आ गया जब उन्होंने कुंभ में मारे गए जो 7 श्रद्धालु थे उनकी मौत पर 2 मिनट का मौन सार्वजनिक तौर पर रखा। तो कांग्रेस अब उन मुद्दों को पकड़ना चाह रही है जिन मुद्दों को 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पकड़ा था, मोदी के भाषण में था। मसलन मसला किसान का हो, मजदूर का हो, दलितों का हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, पाकिस्तान को लेकर सवाल, वो सारे सवाल घेर कर अब लग रहा है बहुत साफ तौर पर कांग्रेस को कि हाँ, इन मुद्दों के आश्रय राजनीतिक संघर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही वो नजारा इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से वो वहां मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में एक तरफ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन संसद के तमाम नेता इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़क पर संघर्ष करते हुए नजारे आ रहे हैं क्योंकि तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो एक बात सबने समझ ली है कि दरअसल नेताओं को अब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा।
अन्यथा वो अगर अलग थलग रहेंगे। इसीलिए जो नारों की गूंज है, जरा इसे सुनिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताओं का जिक्र करके ये कहा जा रहा है। इन नारों की गूंज का मतलब यही है कि नेता अगर कार्यकर्ता के साथ है, कार्यकर्ता अगर नेता के साथ है, और ये राजनीतिक ताकत अगर मुद्दों के आश्रय सरकार को कहीं घेरने की स्थिति में ला रही है, तो फिर यह मुश्किल सबब राजनीतिक लड़ाई की बीजेपी के लिए जरूर है। क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट में अपनी बात कह सकती है, वो सत्ता में है। वो राजनीतिक तौर पर सड़क पर उतर के अपनी बात नहीं कह सकती है, क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं वो गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे हैं, और इसी का लाभ अब कांग्रेस भी उठा रही है। कुमार विक्रांत, क्या देख पा रहे हैं? क्या रवानगी नेताओं की संसद की तरफ होगी या नहीं होगी, या कुछ देर और ये सारी चीजें चलेंगी? अभी कुमार विक्रांत, सोनिया राहुल और मनमोहन सिंह बाहर आ गए हैं, उनको रिहा कर दिया गया है। प्रतीकात्मक तौर पर जो गिरफ्तारी थी वो आगे निकल गया और अब बैरिकेड खोल दिया है। तीसरा बैरिकेड जहां पर सारे कांग्रेस के नेता मौजूद थे, और अब सभी लोग, आप कह सकते हैं अब कहीं न कहीं जो आज का ये मार्च था यहाँ पर खत्म माना जाएगा। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलेंगे और फिर उसके बाद माना जा रहा है कि वो संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर लोकसभा राज्यसभा में शिरकत करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो माहौल था वो अब आप कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर है। अब सभी लोग सामान्य हो रहे हैं और सभी लोग अपने अपने रास्ते पर निकलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से निकल चुके हैं। यकीनन तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रिहाई हो गई है। अब संसद भवन की तरफ जा रहे हैं मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, और अब बैरिकेड भी हटा लिए गए हैं। तो जो प्रतीकात्मक लड़ाई थी, जो राजनीतिक संघर्ष को संसद के बाहर सड़क तक लाने की जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, उस रणनीति अब वो एक अंजाम तक पहुंची या नहीं पहुंची, इसका विश्लेषण तो कांग्रेस अपने तौर पर जरूर करेगी। लेकिन कांग्रेस को आज ये जरूर समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक तौर पर उसकी ताकत संसद के भीतर उतनी नहीं है, और जिन मुद्दों के आश्रय जनता के बीच जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर अगर वो जनता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में स्थितियां शायद बन सकती है। ये सवाल जरूर है, और शायद यही वो स्क्रिप्ट है जो कांग्रेस की सियासी जमीन लौटा सकती है। क्योंकि सियासी जमीन लौटाने के लिए नेता के जरिए सिर्फ सियासी जमीन लौटाए ऐसा होता नहीं है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो इन स्थितियों में अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में कमान थामेंगे या नहीं थामेंगे, ये सारे मुद्दे गौण हैं। आपको कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ताओं के बीच खड़े होना होगा, और जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक का नजारा आज कुछ ऐसा ही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।